हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज डेट है 21 नवंबर और 21 नवंबर का दिन अडानी के शेयर्स के लिए काफ़ी बुरा दिन रहा है। अडानी स्टॉक्स के रिगार्डिंग या अडानी चेयरमैन है गौतम अडानी के रिगार्डिंग एक बहुत ही बुरी न्यूज निकल कर सामने आई है, जिसकी वजह से अडानी के शेयर्स में लोअर सर्किट लगते हुए नजर आया है। कई सारे अडानी के शेयर्स हैं जिनमें जो है 20 से 23%, 24% तक की गिरावट आज के दिन में देखी गई है। अब आपके सामने यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ पर ये जो चार्ट ओपन हुआ है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का, यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। और अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, ये मैंने डे का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है आज की कैंडल, यानी कि ये 21 नवंबर की कैंडल है। और 21 नवंबर के दिन इस स्टॉक के अंदर 20% की गिरावट देखने को मिली हुई है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं अडानी के दूसरे शेयर्स के बारे में। यहाँ पर हम देख लेते हैं अडानी एंटरप्राइजेज में कितने परसेंट की यहाँ पर आज के दिन भर में गिरावट देखने को मिली हुई है। अडानी एंटरप्राइजेज यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया है और अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये जो कैंडल दिखाई दे रही है ये आज की कैंडल है, यानी कि ये 21 नवंबर की कैंडल है। और इस कैंडल में का अगर आप लो देखेंगे तो इस कैंडल ने जो लो लगाया है 2155 रुपये का, यहाँ पर लो तक यहाँ पर टच हुआ है इसके उसमें। और पूरे दिन भर में जो है 637 रुपये की इसके स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली हुई है। कुल मिलाकर देखेंगे तो 23% का अराउंड जो है 23% की गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखी गई है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं किसके बारे में, अडानी पावर के बारे में। अडानी पावर, यहाँ पर मैंने अडानी पावर के चार्ट को भी ओपन कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डे के एंड में इस स्टॉक के अंदर 9% की गिरावट के साथ ये स्टॉक जो है क्लोजिंग हुई है। अगर पूरे दिन भर में देखेंगे आप तो अराउंड यहाँ पर जो है 14 से 15%, 14 से 15% की गिरावट इस स्टॉक के अंदर भी देखने को मिली हुई है। इस स्टॉक का अगर आप ओपनिंग प्राइस देखेंगे तो 439 था, लो लगा है 430 रुपीज। अब हम यहाँ से देख लेते हैं अडानी पोर्ट्स में कितने परसेंटेज की गिरावट देखने को मिली हुई है आज के दिन भर में। यहाँ पर मैंने अडानी पोर्ट्स का चार्ट ओपन कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट्स, ये भी डे का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे पूरे दिन भर में अराउंड जो है 15 से 20% की गिरावट इस स्टॉक के अंदर भी देखने को मिली हुई है। इस स्टॉक का ये जो कैंडल दिखाई दे रही है आज की कैंडल, यानी कि 21 नवंबर की कैंडल है। और इस कैंडल का अगर आप ओपनिंग प्राइस देखेंगे तो 1160 रुपये है। अगर लो देखेंगे तो 995 रुपये का लगाया है, हाई बनाया था इसने 1160 रुपये का, यानी कि जहाँ पर ओल्ड स्टॉक की ओपनिंग हुई है वहीं से इसकी जो है गिरावट शुरू हो गई थी। और क्लोजिंग हुई है 1114 रुपये 65 पैसे पे। पूरे दिन भर में 175 रुपये की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है। और अगर आप देखेंगे एंड में ये स्टॉक जो है करीब जो है 13.5% की गिरावट के साथ यहाँ पर आज के दिन में बंद हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अडानी के सारे शेयरों में कम से कम 10% की गिरावट देखने को मिली है। मैक्सिमम यहाँ पर 23-24% तक की गिरावट आज के दिन में अडानी के स्टॉक्स में देखने को मिली हुई है। अब हम जानते हैं कि इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है और हमें आगे क्या करना चाहिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें आगे क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने जितने भी लोगों से अडानी के बारे में डिस्कस करता हूँ तो मैं किसी को भी अडानी के जो शेयर है उन्हें इस समय जो हालात चल रहे हैं या 1-2 महीने या 4-5 महीने या 6 महीने पहले जब से जो है हिडनबर्ग की न्यूज़ निकल कर सामने आई थी, तब से मैंने हर किसी को यही बताया जो भी मेरे से पूछते हैं कि अडानी के शेयरों से दूर रहने में ही फ़ायदा है। क्योंकि अडानी के शेयरों में प्रॉब्लम ये है कि आपको नहीं पता, आज हो सकता है यहाँ पर जो है आपको जो है 14% या 15%, 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है 2 दिन के बाद आपको वापस ये जो है 30% जो है 2-3 दिनों में चढ़ते हुए नज़र आ जाएगा। हो सकता है कि आज आपको 20% की गिरावट देखने को मिल रही है, कल हो सकता है आपको फिर 20% की इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल जाए और अगले हफ्ते आपको पता लगेगा कि ये स्टॉक वापस जो है 60% चढ़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए इन स्टॉक्स में बड़े प्लेयर जो है पैसा बढ़ाने की कोशिश करते हैं और शेयर का जो प्राइस है ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, और जब उन्हें प्रॉफिट बुक करने की आती है या कोई न्यूज आती है तो उतनी ही तेजी से वो स्टॉक से क्या होता है नीचे की तरफ को गिरने की कोशिश करता है। अब इस तरह के केसेस में प्रॉब्लम किसको होती है, जो नॉर्मल रिटेलर होते हैं, जो 10,000, 25,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक का पैसा लगाते हैं या 2-4 या 10 लाख रुपए तक का पैसा लगाते हैं। और जो नए प्लेयर होते हैं, जो नए न्यू प्लेयर होते हैं शेयर मार्केट में, वो सबसे ज़्यादा इसमें जो है परेशान होते हैं। क्योंकि इस स्टॉक के अगर आज के दिन में आप देखें तो इस स्टॉक के अंदर 20% की गिरावट देखने को मिली है। चाहे वो एंटरप्राइजेज हो, उसमें 23% की गिरावट देखने को मिली है। अडानी ग्रीन सॉल्यूशन जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो 20% की गिरावट देखने को मिली है। अगर ये सोचिए कोई नया प्लेयर इन स्टॉक्स में पैसा लगा के बैठा होगा और आज के दिन में 20% की गिरावट हुई है तो उसकी हालत कितनी खराब हुई होगी। क्योंकि जो न्यूज़ निकल कर आई है काफ़ी बुरी निकल कर आई है। अभी मैं न्यूज़ के बारे में बता दूंगा आपको। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी अडानी के जो शेयर हैं उन्हें जो है इस समय के हालात, जब से मुझे हिडनबर्ग की न्यूज़ निकल कर सामने आई और उससे पहले भी जब हिडनबर्ग की न्यूज़ नहीं आई थी, तब भी जब शेयर का प्राइस अनलिमिटेड तरीके से भागे जा रहे थे अडानी के, चाहे वो कोई भी शेयर हो, अडानी पावर हो, अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन हो, तब भी मैंने लोगों को यही बोला था
कि ये जो स्टॉक का जो प्राइस अनलिमिटेड तरीके से भागे जा रहा है, ये कोई बड़े प्लेयर इसको बिग प्लेयर जो है इसको भगाए जा रहे हैं, इसलिए भागे जा रहा है, ना कि इसके फंडामेंटल की वजह से। फंडामेंटल मुझे आज भी उसके जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आते हैं, अडानी की कोई भी कंपनी हो, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी का स्टॉक बेहिसाब यानी कि कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड तरीके से भागने की कोशिश करेगा बहुत जल्दी, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई बिग प्लेयर उसे भगा रहा है, और बिग प्लेयर उसे भगा रहा है तो आगे जाके जो रिटेलर हैं वो इसमें ट्रैप होंगे। और क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे बिग प्लेयर को कोई न्यूज़ आती है, तो वो अपनी क्या होते हैं सेलिंग तेज़ी से करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो छोटे रिटेलर होते हैं ना, वो कभी भी किसी भी हालत में अगर उन्होंने जो है 4000 में ले रखा है, फॉर एग्जांपल उन्होंने 4000 में कोई शेयर ले रखा है और अगर उसमें कोई तेज़ गिरावट आ गई, वो अपने उस 4000 वाले शेयर को जो है नहीं कट करेंगे, यानी कि स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं। वो यही सोचते हैं कि अगर कोई स्टॉक का प्राइस अभी जो है 4000 में था, जैसे अडानी का अगर हम बात करें, तो ये जो है ओपनिंग हुई है 1160 रुपये में। कल ये यहाँ पर था करीब जो है 1300 के आसपास था। अब 1300 में अगर किसी ने लिया होगा तो आज के दिन में जब गिरावट होने लगी होगी उसने नहीं कट किया होगा, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। यही मेन प्रॉब्लम होती है छोटे प्लेयर या नए प्लेयर जो होते हैं मार्केट में उनके साथ, कि वो लॉस अपना क्या होते हैं लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे। अब ये कोई पता थोड़ा है कि कल के दिन में इस स्टॉक के अंदर कितनी गिरावट और देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो न्यूज आई है पहले आई थी हिडनबर्ग के रिगार्डिंग, उसके बाद फिर इंडियन पॉलिटिक्स की अगर आप देखें, इंडियन पॉलिटिशियन जो है उन्होंने भी कई बार आरोप लगाए हैं इसमें, लेकिन सॉल्यूशन एंड में जो है कुछ निकलता कुछ है नहीं, कोई सॉल्यूशन है नहीं उसका। और अभी जो न्यूज़ निकल कर आई है, अब मैं न्यूज़ के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अभी जो न्यूज़ निकल कर आई है वो आई है यूएस की तरफ से। तो यूएस की एक कोर्ट है, न्यूयॉर्क की एक कोर्ट है, फेडरल कोर्ट, उसने क्या कर रखा है, उसने अडानी और जो अडानी जो चेयरमैन है गौतम अडानी और 7 अन्य लोगों पर क्या कर दिया, एक आरोप तय हुए हैं, वहाँ आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, अडानी का जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, उसमें जो है उसको हासिल करने के लिए जो भारतीय अधिकारी हैं, भारतीय अधिकारियों को करीब 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की बात सामने आई है इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, इंडिया का प्रोजेक्ट है, अडानी की जो कंपनी है इंडिया की कंपनी है, तो इसमें ये यूएस कोर्ट क्या इन्वॉल्व हो गई है? देखिए यहाँ पर जो अडानी जो सोलर एनर्जी जो प्रोजेक्ट है अडानी का, उसमें पैसा किन लोगों का लगा हुआ है? उनमें पैसा लगा है यूएस इन्वेस्टर्स का। यूएस इन्वेस्टर्स हों, यूएस बैंकर्स जो हैं, उन लोगों का वहाँ पर यहाँ इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ है, काफ़ी पैसा लगा हुआ है। और यूएस का लॉ है कि अगर यूएस का कोई भी पैसा किसी भी रिश्वत वाली जगह पर लगेगा तो उसका जो केस क्या होगा, यूएस में भी ओपन होगा। यानी कि यहाँ पर यूएस कोर्ट का कहना है कि जो अडानी का जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, उसमें जो है यूएस का पैसा लगा हुआ है, यूएस इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है। इसीलिए ये जो मैटर चल रहा है, कहाँ चल रहा है? यूएस की कोर्ट में भी चल रहा है। और यूएस की कोर्ट ने आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर जो है अडानी ने जो करीब 2110 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर जो इंडियन ऑफिसर हैं यानी कि भारतीय अधिकारी हैं उनको देने का वादा किया था, जिसकी वजह से जो यूएस का पैसा, यूएस इन्वेस्टर्स का पैसा भी किस में इन्वॉल्व हो गया है, ब्राइबरी केस में, यानी कि रिश्वत के केस में जो है इन्वॉल्व हुआ है। उसकी वजह से यहाँ पर जो है यूएस कोर्ट यहाँ पर शामिल हुई है। जो अडानी कंपनी है उसके जो चेयरमैन है गौतम अडानी और 7 अन्य लोगों पर आरोप तय किए हैं, यानी कि आरोप लगाए हैं कि इन्होंने जो है जो भारतीय अधिकारी हैं उन्हें जो है 2110 करोड़ रुपए की यहाँ पर रिश्वत दी गई है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ निकल कर सामने आई है। और आज पूरे दिन भर में करीब जो है अडानी के हर शेयर में आपको कम से कम 10% की गिरावट, मैक्सिमम यहाँ पर आपको 24%, 25% तक की, 24%, 23-24% तक की गिरावट देखने को मिली हुई है। और इसी वजह से जो निफ्टी 50 है उसमें भी अगर आप देखेंगे डे एंड पे ये निफ्टी 50 अराउंड जो है आधे परसेंट की गिरावट के साथ यहाँ पर करीब 169 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। और आज के दिन में अराउंड जो है 23,350 के पॉइंट पर यहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अडानी की वजह से निफ्टी के जो शेयर्स हैं उनमें भी गिरावट देखने को मिली है, और अडानी की वजह से और अदर जो सेक्टर्स के जो शेयर हैं उनमें भी एक भारी दबाव देखने को मिला हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए मेरी जो अपनी राय है मैं यही कहूँगा कि मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि अडानी के शेयरों में मैं ट्रेड नहीं करता, लेकिन मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो वो इंट्राडे में लेता हूँ, ना कि मैं क्या मतलब डिलीवरी पर ले जाता हूँ, ना ही मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ इस स्टॉक में। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, कोई भी कंपनी का जो स्टॉक होता है अगर वो अनलिमिटेड तरीके से भाग रहा है, तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई स्टॉक अनलिमिटेड तरीके से भाग रहा है तो जाहिर सी बात है उस स्टॉक को कोई भगा रहा है, यानी कि कोई बिग प्लेयर है जो उस स्टॉक को जानबूझ के भगा रहे हैं बिना उसके फंडामेंटल में कोई चेंजेस हुए। और अगर कोई भगा रहा है तो एक दिन आगे जाके वो प्रॉफिट बुक करेंगे, और अगर प्रॉफिट बुक करने के बाद जब सेलिंग करते हैं ना, वो तेजी से सेलिंग होती है। जैसे आज देखिए 20% की गिरावट हो चुकी है,
और मुझे नहीं लगता है कि कोई जो छोटा प्लेयर है, जो न्यू प्लेयर है या जो छोटे जो निवेशक हैं यानी कि रिटेल ट्रेडर हैं, उन्होंने अगर अगर उनके पास यहाँ पर इन्वेस्टिंग के लिए उनके पास पड़ा होगा, तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में उनमें से कुछ भी लोगों ने, मान के चलिए अगर 100% रिटेलर का पैसा लगा तो उसमें से मात्र 1% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी जो पोजीशन यहाँ पर स्क्वायर ऑफ की होगी 20% की गिरावट को देख, और अगर वो नहीं स्क्वायर ऑफ की है उन्होंने पोजीशन, वो इस उम्मीद से रखे हैं कि उनका मानना है कि कल ये फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन इस बात की 100% श्योरिटी नहीं है कि ये स्टॉक कल भी ऊपर जाएगा या एक हफ्ते बाद ऊपर जाएगा। अगर न्यूज़ और बुरी आती है तो हो सकता है यहाँ से आपको 20%, 50%, 40% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में देखी जा सकती है। ये एक मामूली बात है अगर बिग प्लेयर यहाँ पर और सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। कुल मिलाकर मेरी यही राय है और मेरा जो अनुभव है मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ कि मैं कभी भी इस स्टॉक्स में कभी भी जो है इन्वेस्टिंग नहीं करता हूँ। मैं हमेशा इन स्टॉक्स को यूज करता हूँ इंट्राडे के तौर पे। जैसे सेलिंग हो रही है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इंट्राडे में यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। या अगर आपको लग रहा है आज अडानी के रिगार्डिंग कोई अच्छी न्यूज आई है, ये स्टॉक से 10 या 20% अप जा सकते हैं, तो आप वहाँ पर इंट्राडे पर बाई कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टिंग के लिए मेरी अपनी खुद की राय है कि मैं कभी भी इसमें इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहता हूँ। तो कुल मिला के जो न्यूज आई है वो काफ़ी बुरी आई है, क्योंकि ये जो कोर्ट है वो हिडनबर्ग की तरफ से आरोप नहीं लगाए गए हैं। यूएस की जो फेडरल कोर्ट है वहाँ उन्होंने जो है आरोप लगाए हैं अडानी कंपनी के ऊपर या अडानी ग्रुप के ऊपर। तो न्यूज काफ़ी ख़राब है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अडानी के मोस्टली हर शेयरों में देखेंगे आज के दिन में, चाहे वो अडानी एंटरप्राइजेज हो, अडानी ग्रीन हो, अडानी पावर हो, अडानी पोर्ट हो, और भी अदर कंपनी के जो शेयर हैं अडानी के, उन सभी शेयरों में जो है एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।